इन दोनों इसलिए नेताओं के जाने की वजह क्या दे, उस पर क्या कहेंगे? कोई हाँ, मार्क कोई है? कोई अंतर पार्टी में मतलब कुल मिलाकर आना-जाना लगा रहता है लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राज्य के मतदाता, हुँ, वो विकास के नाम पर वोट करता है, हुँ। कानून के नाम पर वोट करता है। विपक्ष कह रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिली, उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। नहीं देखिए, आरक्षण का लाभ हर जगह मिल रहा है और आरक्षण संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो बाबा हुँ, भीमराव अम्बेडकर ने हुँ, संविधान बनाया है, उसका हुँ, 100% लोगों को पालन करते हैं और पालन करते हैं। हुँ। उसी के आधार पर सरकार चलाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने और दलितों पिछड़ों ने बम्पर वोटिंग किया है मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और मोदी जी के काम को देखकर। यूपी चुनाव में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है पिछड़ा समाज का वोट कहाँ जाएगा। पिछली बार जब बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था तब केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इस बार स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और अकेले अगर कास्ट इक्वेशन की बात करें, जिस तरह से यूपी और जो बिहार के लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल हैं। सारा दरोमदार जो है बीजेपी का वो ओबीसी वोट पर है। अगर ओबीसी वोट उसके पास आता है तो वो फिर से अपनी सत्ता कायम रख पाएगी, अगर नहीं आता है तो मुश्किल होगी। स्वतंत्र देव सिंह खुद हमारे साथ हैं, उनसे बेहतर कौन बताएगा। सर पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। और अ, आपकी पार्टी से केशव प्रसाद मौर्य आपके पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे। आप लोगों ने बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बार क्या स्थिति है बताइए पहले आप। देखिए 2014 में, 2017 में, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने और दलितों पिछड़ों ने बम्पर वोटिंग किया है मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और मोदी जी के काम को देखकर। इसलिए 2022 भी हम लोग निश्चिंत हैं और एक तरह का दलित पिछड़ा एक तरफा वोटिंग करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ओबीसी, अति पिछड़ा, अति दलित भी और दलित भी और पिछड़ा भी समूह और सामान्य वर्ग भी, एक तरह के सभी लोग, और मेन है पूरा पिछड़ा इस समय बीजेपी के साथ खड़ा है। उसके पीछे कारण भी है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुल मंत्रियों की संख्या 60 है और उसमें लगभग 60% यानी 33 मंत्री सामाजिक पिछड़ा जिसे कहा जाए, 60% के आसपास पिछड़ों को जगह दिया गया मंत्रिमंडल में। और प्रत्येक क्षेत्र में भी पिछड़ों को दिया जाता है और उनका सम्मान भी है, सामाजिक भी सम्मान है, राजनीतिक भी सम्मान है, आर्थिक क्षेत्र में भी उनको, पिछड़ों को, दलितों को, शोषित वंचितों का सम्मान कैसे बढ़े, इसकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और मेरा सपना भी रहा है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, भाषण नहीं है, उसको पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के सम्मान में काम करना, उसको भारतीय जनता पार्टी धारण करती स्वयं में जब सर सरकार बनती है। सर आप सरकार में नहीं रहे हैं, आप संगठन देख रहे हैं। मेरा ज़्यादातर सवाल संगठन से ही रहेगा। क्या ऐसी दिक्कत थी? ओपी राजभर पहले निकले, पिछली बार गठबंधन में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार निकले अंतिम समय पर। वो बड़ा डेफ़िसिट देखा जा रहा है आपकी पार्टी के लिहाज से। ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर आदरणीय मोदी जी की एक लोकप्रियता है और समाज के सब वर्ग मोदी जी को पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार यदि बनाई जाती है तो गरीबों के लिए बनाई जाती है, दलितों के लिए बनाई जाती है, शोषित को बनाई। जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसका मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर मिले। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना क्या था, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर की सोच क्या थी, उनकी सपना क्या थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को नौकरी में भी और अर्थ के क्षेत्र में भी वैसा उसका जीवन हो कि नौकरी के लिए न तरसे, दूसरों को नौकरी दे। नहीं, इन दोनों इसलिए नेताओं के जाने की वजह क्या दे, उस पर क्या कहेंगे? कोई हाँ, मार्क कोई है? कोई अंतर पार्टी में मतलब कुल मिलाकर आना जाना लगा रहता है लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राज्य के मतदाता, हुँ, वह विकास के नाम पर वोट करता है, हुँ, कानून के नाम पर वोट करता है। वो व्यक्ति के आधार पर वोटिंग नहीं कर व्यक्ति के आधार पर वोटिंग वह कहीं न कहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद को नकार नहीं सकते हैं आप। संगठन में कितनी भागीदारी है आपके आप चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पिछड़े समाज से हैं, जिला अध्यक्षों की बात करें या फिर बाकी, और वैसे तो आपके 27 कैबिनेट मिनिस्टर में कैबिनेट में ओबीसी के लोग लिए गए हैं। आप लोगों ने इसका प्रचार-प्रसार किया। लेकिन चूँकि सरकार आपकी रही है, अभी पिछले 5 साल से सरकार चल रही है, तो सवाल तो बनता है,
विपक्ष कह रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिली, उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है। नहीं, देखिए, आरक्षण का लाभ हर जगह मिल रहा है और जहाँ थोड़ी बहुत शिकायत आती है उसको तुरंत निस्तारण होता है। और आरक्षण संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसका 100% लोगों को पालन करते हैं और पालन करते हैं, उसी के आधार पर सरकार चलाते हैं। और दूसरी बात, नहीं तो आप देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आप कल्पना करिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर को पंच तीर्थ घोषित करने, यानी बाबा का सपना चाहे जन्म से लेकर मृत जहाँ शरीर छोड़े सभी स्थानों को पंच तीर्थ, शिक्षा से लेकर सभी को पंच तीर्थ घोषित किया और उसको लगाया। और यही नहीं, राजनीति में दलितों की एक पहचान बनी। और कुल मिलाकर कहा जाए योगी मोदी सरकार में दलितों की हिस्सेदारी, नौकरी में भी लोन देकर, स्कॉलरशिप देकर, आरक्षण देकर सुनिश्चित किया है चारों तरफ। इसलिए आप देखेंगे तो दलितों के बीच में इसी का आदरणीय मोदी जी का एक सम्मान है, योगी जी का सम्मान है। आपने देखा स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में सुना ही होगा, जिसके तहत हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना गारंटी का केवल दलितों के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस योजना में बड़े लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि स्कीम में 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन सभी को दिया गया है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोन यदि बांटे गए हैं तो उत्तर प्रदेश में बांटे गए हैं। करीब 25 लाख से लेकर 25 लाख में से 7 लाख सिर्फ यूपी के लोग हैं। तो दलितों शोषित को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कौन काम कर रहा है? बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर रहा है। सपा बसपा का आप शासन देखे हैं। तो इसलिए जो हमें लगता है कि संपूर्ण योजनाएं एक दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, गरीब का, क्योंकि गरीब तरसता था कि मेरा पक्का मकान मेरा बेटा बनवा नहीं पाएगा तो कौन बनेगा? मेरा बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा है, पक्का मकान वो बनाएगा। मुसहर, बनटांगिया, थारू, ये सबों का राजस्व गांव में हिस्सा नहीं रहता था, राजस्व गांव में नहीं थे। योगी सरकार आने के बाद राजस्व गांव से जोड़ा और 40 लाख के ऊपर मकान देने का, पक्का मकान देने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने दिया है। इसलिए मैं कुछ संगठन पर बात करूंगा। उस दिन जो प्रयागराज में हुआ, केशव प्रसाद के डिप्टी सीएम ने ट्वीट भी किया कि ये ठीक नहीं है, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होगी। उससे बहुत नुकसान हो रहा है सर आप लोगों को। जिस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, 1 करोड़ लगभग फॉर्म भरे थे लोगों ने ग्रुप डी का। आप मोदी जी का बार बार नाम ले रहे हैं, चूँकि मामला केंद्र का है, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। और आपके प्रयागराज में जिस तरह से पुलिस ने वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, उससे बहुत उसको उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तरह का गलत हुआ। कुल मिलाकर युवा कोई आंदोलन करता है, कोई मांग पत्र देता है तो उसको ले लेना चाहिए। देखिए, लाठीचार्ज के पक्ष में हम नहीं हैं, ना होना चाहिए। और जो दोषी अधिकारी हैं, एक ही नहीं, योगी जी तुरंत गंभीरता लेते हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होता है। चाहे आरक्षण के बच्चों पर रहा हो, चाहे किसी के बच्चों पर रहा हो, तो त्वरित कार्रवाई होती है। अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उसमें कार्रवाई होती है। पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य सीएम कैंडिडेट थे। होता अमूमन है कि जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। इस बार क्या लोग अंदर दिल्ली में बात हो रही है कि जैसे पहले फेज का चुनाव खत्म होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे जैसे पूर्वांचल में चुनाव बढ़ेगा, स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनके नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है। देखिए, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उसके पीछे कारण भी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं। जितने राजनीतिक दल होते हैं, वंशवाद की पार्टियां हैं, सपा बसपा आप देखे हैं, पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते हैं। और कोरोना जैसे महामारी में गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए बैंक में अकाउंट में भी रुपया भिजवाने का काम किया, 1000 रुपया। और दूसरी बात, महीने में 2 बार अन्न भी देने का काम किया और जान भी बचाया, जहान भी बचाया। और कुल मिलाकर एक अच्छा वातावरण है। आज योगी जी के कारण ही कानून का राज है। आप देखेंगे सबसे कानून में परेशानी किसी को होता है तो गरीब को होता है, तबका का। आज कानून का शासन है तो दलित से लेकर सभी लोग सम्मान पा रहे हैं। नहीं तो बेटियों के कुंडल हैं, माँ के कुंडल नोच लेते थे लोग, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। स्कूटी छुड़ा लेते थे, छेड़ते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। किस पर आरोप है, सपा पर बसपा पर? सपा के शासन, बसपा का शासन आपने देखा है राज्य के अंदर। आपके समय 15 सालों से लोगों ने शासन किया है इस राज्य के अंदर। राज्य में बिल्कुल भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग बना दिया था। आज योगी शासन में 5 लाख की नियुक्तियां हुई हैं
और 1 रुपया का रिश्वत कोई नहीं, कोई चर्चा नहीं, और योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली। सपा शासन में आप देखते थे एसडीएम की सूची में घर बुलाकर बदल देते थे लोग। सर सूची पर आ रहे हैं 22 एसडीएम ठाकुर समाज, 22 डीएम जो है 22 जिलों में यूपी में वो ठाकुर समाज के हैं नहीं, आप ठीक ढंग से जोड़िए, नहीं है। और सभी 20 जिलों में एसपी और सवर्ण समाज के हैं। नहीं है, पिछड़ों की भागीदारी नहीं एक है। बार आप उसको चेक करिए, नहीं, कुल मिलाकर देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है देखिए सर। प्रशासनिक दैनिक भास्कर क्या लिखता है वो विषय अलग है, लेकिन कुल मिलाकर सम्मान, अधिकारी सम्मान किसको मिल रहा है? ये सभी अधिकारी सरकार किसके लिए काम कर रही है? पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, यानी उसका पक्का मकान कैसे बने, उसको आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड कैसे बने, उसके घर तक गल्ला ईमानदारी से कैसे पहुंचे, 2 टाइम भूखा न मरे, शौचालय उसके घर में कैसे बने, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड उसको इलाज के लिए उसके परिवार के लिए कैसे बने, बच्चों को जूता मोजा फ्री में कैसे मिले, उसको भोजन दोपहर का मिड डे कैसे अच्छा ठीक ढंग से मिले स्वास्थ्य के लाभ के लिए, और उस बच्चे का शिक्षा प्राथमिक कैसे हो, और जन्म से लेकर और शादी तक उस बेटी का गवर्नमेंट चिंता करती है, आरक्षण से लेकर और छात्रवृत्ति से लेकर और शादी विवाह तक। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना और प्रधानमंत्री योजना के तहत उसकी शादियां होती हैं और वो खुशहाल है। आप स्वतंत्र देव सिंह मंडल की बात कर रहे हैं, कमंडल आपके लिए तो राम मंदिर और बनारस बड़ा मुद्दा है, इसको कितना आप लोग कितना लाभ मिलेगा इसका? देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन के पीछे लाभ किसको था? मैं 1000 करोड़ भी खर्चा कर देता तब भी काशी की ब्रांडिंग ना होती। आदरणीय मोदी जी ने 2 दिन में वो काशी का ब्रांडिंग किया। पहले 10,000 यात्री काशी में आते थे दर्शन करने, आज 1 लाख यात्री दर्शन करने आते हैं। तो जब वो नाविक को नाव पर घूमेगा तो नाविक को फायदा होगा, काशी के रिक्शा चालक को फायदा होगा, मोची को फायदा होगा, एक रेस्टोरेंट चलाता है छोटा दुकानदार उसको लाभ मिलेगा, चाय उसे पियेंगे लोग, नाश्ता करेंगे लोग, जो ठेला पर अपना बतासा टिकिया बेचते हैं उनको लाभ होगा, होटलों में लोग रुकेंगे। जब यात्री 1-1 लाख पर डे आएगा जिस शहर के अंदर, तो लोकल लोगों का बिजनेस बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है और आर्थिक लाभ उनको होता है। तो ये जो लाभ हुआ है वहाँ दलित से लेकर सामान्य वर्ग तक, यानी काशी वासियों को सभी को लाभ। इसके पीछे एक कारण है, मतलब भव्य आस्था का भी सम्मान और आस्था के माध्यम से वहाँ के गरीब का सम्मान, और देश का पहला प्रधानमंत्री जो 70 सालों बाद स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है और मजदूरों के ऊपर पुष्प की वर्षा करके सम्मान करता है। यानी राजनीति में के क्षेत्र में भी सम्मान और उसको सामाजिक भी सम्मान, और उसको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ बिना गारंटी का दलितों को लोन देने का भी किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। और लोग अपने पैरों पर खड़े होकर नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं। आज दलित सम्मान से चल रहा है और काम बहुत काम अभी शेष बचे हैं करने को। इसलिए सभी के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाना है। 30,000 ग्राम पंचायतों में उन गरीबों के घर में पानी पहुंचाने का काम बुंदेलखंड से हो रहा है, और अभी बहुत गरीबों का पक्का मकान बनवाना है। तो ये सब पक्का मकान भी बनवाने का काम 2024 तक कंप्लीट करना है। सभी के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम हुआ है। तो ये लाभ किसको मिलना है? दलित, शोषित, वंचित को। नीचे जो काम जितने भी हो रहे हैं गरीबों के लिए, किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार सब घरों में जाएंगे। 1 बिस्वा जमीन जिस दलित के पास है, 4 भाई हैं, 1-1 बिस्वा अलग रहते हैं, 1-1 बिस्वा भी जमीन उनके पास है, 1-1 बीघा भी जमीन उनके पास है, तो 2-2 हज़ार यानी 6 चौके 24,000 उनके परिवार में पहुंच गया। उसी से बीज खरीद लें, उनके खेत में पानी पहुंच जाएगा, खाद पहुंच जाएगा। खरीद लेना उधार किसी से गाँव में साहूकार से लेना पड़े। 5 लाख का आयुष्मान इलाज के लिए है ही है, शादी फ्री है। तो ये जितनी योजनाएं केंद्र राज्य सरकार के, हमारे मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का यहाँ पर, तो सभी योजनाएं केंद्र गरीबों के लिए बनाएगी, गरीबों की खुशहाली के लिए बनाएगी। सर आप संगठन के मुखिया हैं यूपी के लिहाज, यूपी में आप मुखिया हैं बीजेपी के, सरकार में आप नहीं है, इसलिए मैं वो सब सवाल छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ संगठन के स्तर पर सवाल पूछ रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से लगता है कि ये बिल पहले वापस होना चाहिए था, जो वापसी हुई। अभी ज़्यादातर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नज़दीक रहता भी हूँ, आपके विधायकों का विरोध हो रहा है, खासकर जाटलैंड में। देखिए, संगठन में भी 50% के ऊपर ये दलित, शोषित और बैकवर्ड पदाधिकारी है आपके बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में मंडल में। पहले एक भी पाल मंडल का मंत्री नहीं होता था। आज 3 पाल हमारे मंडल के अध्यक्ष है। मौर्या है, कुशवाहा है, सैनी है,
हर एक जाति में है, मल्लाह है, निषाद है। पहले अध्यक्ष नहीं होते थे, आज बीजेपी का प्रेसिडेंट है सब, और उनके नेतृत्व में हो रहा है। और नियुक्तियों में भी 19,000 सरकारी नियुक्ति हुई है। 50% के ऊपर दलितों शोषितों की नियुक्तियाँ हुई हैं, वकीलों से लेकर सरकारी तक। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास और इन सभी वर्गों का पार्टी में सम्मान है, और उन्हीं की पार्टी है। इस पार्टी को गरीब लोग चलाते हैं। आपकी चाय क्या बेचने वाला देश का नेतृत्व कर रहा है। चाय बेचने वाला? हाँ, चाय बेचने वाले, मोदी गरीब जी तो परिवार में जन्म लेने वाले, गरीब परिवार में। और आप झूठी मानोगे, और प्रचारक के जीवन में एक धर्मशाला में रहते थे, और भंडारे में लाइन में लगकर भोजन लेते थे, और उनका मित्र भी कोई पत्रकार आता था तो लाइन में लगकर उसको भोजन लेकर आकर अपने कमरे में भोजन उसको करवाते सर, यूपी में चुनाव योगी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है या स्वतंत्र देव सिंह आप प्रदेश अध्यक्ष हैं? आपकी पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी यूपी चुनाव। हाँ। आप केंद्र पर ज्यादा फेंक रहे हैं, केंद्र के पाले में। देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, योगी जी नेता हैं, राज्य के हैं। तो मोदी योगी के नेतृत्व में ही, मोदी का आशीर्वाद, योगी का परिश्रम और संगठन के कार्यकर्ताओं, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल, बूथ संगठन के परिश्रम की पराकाष्ठा जनता के आशीर्वाद से 2022 का किला मैं फतह करूंगा। फिर से सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करूंगा। आपकी क्या भूमिका होगी? पूरी भूमिका हमारी है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरी भूमिका, पूरा मेरे नेतृत्व में राज्य के अंदर संगठन और सरकार का चुनाव हो रहा है। सरकार का हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, हमारे नेता आदरणीय योगी जी। लोग तो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकता है बदल जाए, कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि इस बार तो ये करना पड़ेगा। पिछली बार नहीं कर पाए, इस बार कोई पिछड़ा है। स्पष्ट है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी जी बनेगा। तो ये स्वतंत्र देव सिंह थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक केंद्र में मंत्री होते या सरकार में मंत्री होते तो कुछ और बातें थी मेरे पास, लेकिन चूंकि संगठन में ये भी एक चमत्कार ही है कि बीजेपी लगातार पिछड़े को स्टेट प्रेसिडेंट बना के रख रही है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो राजनीतिक जो चेतना है, राजनीतिक जो भागीदारी है, वो तो पार्टियों में बढ़ रही है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। पिछला अध्यक्ष भी उनके केशव प्रसाद मौर्य थे। इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो फिर जो क्रेडिट है वो पिछड़े समाज को जाएगा, और स्वतंत्र देव सिंह बड़े प्लेयर के तौर पे उभर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।